नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो ध्वनियाँ, जो आवाज़ें हर रोज़ निकालते हैं, उनके पीछे भी एक पूरा का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। आज हम हिंदी व्यंजनों के इसी सीक्रेट सिस्टम, इसी वैज्ञानिक वर्गीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल किसी कोड को तोड़ने जैसा है। और मज़े की बात यह है कि यही वो कोड है जिसे भाषा वैज्ञानिक, स्पीच थेरेपिस्ट और आजकल तो एआई आवाज़ें बनाने वाले भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक बार बोलकर देखिए, ट और फिर त। कुछ महसूस हुआ कि जीभ की जगह कैसे बदल रही है? बस यही छोटा सा फर्क भाषा विज्ञान की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प दुनिया का दरवाजा खोलता है। इन सारी ध्वनियों का राज दरअसल हमारे मुंह के अंदर ही छिपा है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ध्वनि के पीछे की साइंस को समझेंगे। फिर पता लगाएंगे कि हमारे मुंह में कोई आवाज़ कहाँ और कैसे बनती है। इसके बाद हम वाइब्रेशन और सांस के बारीक कंट्रोल को समझेंगे। और फिर आखिर में इन सभी टुकड़ों को जोड़कर व्यंजनों की पूरी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, ध्वनि का विज्ञान। हमें लगता है कि भाषा की ये दुनिया थोड़ी कह सकते हैं कि बेतरतीब है, लेकिन असल में इसके पीछे एक बहुत ही सलीके से बनाया गया सिस्टम काम करता है। हमारे बोलने का जो पूरा सिस्टम है ना, उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह समझिए। हमारे फेफड़े धोखनी की तरह हवा देते हैं, वोकल कॉर्ड्स यानी गले की स्वर तंत्रियां वो तारों की तरह वाइब्रेट करती हैं, और हमारा मुंह, जीभ और होंठ उस इंस्ट्रूमेंट के बटन की तरह हैं जो उस हवा को अलग अलग आवाजों में बदल देते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के पहले और सबसे जरूरी पॉइंट पर, उच्चारण स्थान। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी आवाज मुंह के किस हिस्से से पैदा हो रही है, कहां से। भाषा विज्ञान की दुनिया में उच्चारण स्थान का मतलब है मुंह के अंदर की वो खास जगह जहां हवा के रास्ते में रुकावट डालकर किसी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज बनाई जाती है। चलिए अपने ही मुंह के अंदर का एक छोटा सा टूर करते हैं। बोलकर देखिए, क, ख। महसूस कीजिए कि जीभ का पिछला हिस्सा गले में नर्म तालु को छू रहा है। इन्हें कहते हैं कंठ ध्वनियां। अब बोलिए च, छ। जीभ अब थोड़ा आगे आकर कठोर तालु पर है। ये हुई तालव्य। ट, ठ बोलने के लिए जीभ मुड़कर मुंह की छत तक जाती है। यह है मूर्धन्य। त, थ में जीभ की नोक सीधे दांतों से टकराती है। ये हुई दंत्य। और सबसे आसान प, फ, जहां सिर्फ होंठ मिलते हैं, इन्हें कहते हैं ओष्ठ्य ध्वनियां। तो ये तो हमने जान लिया कि ध्वनि कहाँ बनती है, लेकिन अगला सवाल है कि वो कैसी बनती है। मतलब उस हवा के बहाव को कंट्रोल कैसे किया जाता है। और यहीं पर उच्चारण प्रयत्न की एंट्री होती है। उच्चारण प्रयत्न का मतलब है कि फेफड़ों से निकलकर नाक और मुंह से बाहर आने वाली हवा के साथ क्या किया जा रहा है। क्या उसे पूरी तरह रोका जाता है या किसी पतले रास्ते से निकाला जाता है। ये सब तरीके ही ध्वनि को अलग बनाते हैं। आवाज बनाने के कई अंदाज हैं, जैसे क, प या ट बोलने में हवा को पूरी तरह रोककर एकदम से छोड़ा जाता है। इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। फिर न या म बोलते समय हवा मुंह से नहीं बल्कि नाक से निकलती है, इसलिए ये नासिक्य हैं। और श या स की जो एक हिसिंग साउंड आती है, वो इसलिए बनती है क्योंकि हवा को एक बहुत ही पतली सी जगह से जबरदस्ती निकाला जाता है। ये हैं संघर्षी व्यंजन। अब हम ध्वनि के दो और भी बारीक पहलुओं पर आते हैं, कंपन और श्वास। ये किसी साउंड सिस्टम के बेस और ट्रेबल कंट्रोल्स की तरह हैं, जो आवाज की फाइन ट्यूनिंग करते हैं और उसे और ज्यादा साफ बनाते हैं। पहला है घोषत्व, मतलब वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन। अगर गले पर हाथ रखकर ग बोलें तो एक वाइब्रेशन महसूस होती है। ये एक घोष ध्वनि है। लेकिन क बोलते समय ऐसा कोई खास कंपन नहीं होता, ये अघोष ध्वनि है। बस यही छोटी सी वाइब्रेशन ग और क का सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा है प्राणत्व, यानी सांस की कितनी हवा इस्तेमाल हो रही है। ख बोलते समय मुंह से हवा का एक तेज झोंका निकलता है, ये महाप्राण ध्वनि है। वहीं क बोलने पर ऐसा नहीं होता, ये अल्पप्राण है। हाथ को मुंह के सामने रखकर यह फर्क आसानी से महसूस किया जा सकता है। तो अब तक हमने चारों जरूरी चीजें समझ ली हैं, स्थान, प्रयत्न, घोष और प्राण। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि किसी भी व्यंजन का पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब उसकी पूरी पहचान कैसे तैयार होती है। तो अब देखिए सब कुछ कैसे जुड़ता है। अगर क ध्वनि को देखें तो ये कंठ्य है, स्पर्श है, अघोष है और अल्पप्राण है। अब घ को लेते हैं।
ये भी कंठ और स्पर्श है, लेकिन ये घोष और महाप्राण है। देखा कैसे सिर्फ दो चीजों ने पूरी ध्वनि ही बदल दी। इसी तरह च, तालव्य, स्पर्श, अघोष और अल्पप्राण है। हर व्यंजन का अपना एक ऐसा ही यूनिक प्रोफाइल होता है। तो इस सब का मतलब ये है कि हर एक व्यंजन का ध्वनि विज्ञान में एक अपना खास 4 हिस्सों वाला पता होता है। जब ध्वनियां हमें इतनी साधारण लगती हैं, वे असल में एक बेहद सटीक और खूबसूरत सिस्टम का हिस्सा हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या दुनिया की हर भाषा में ध्वनियों का ऐसा ही कोई सीक्रेट ग्रामर होता है? देखिए, हर भाषा के अपने नियम तो हैं, लेकिन आवाज़ों को बनाने का ये जो वैज्ञानिक तरीका है ना, ये लगभग पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?